रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही। हेलो, हाय, नमस्कार, खुशामदीद। आपके सामने एक बार फिर आपकी सुलक्षणा हाजिर है आपकी नज़र करने के लिए आज की संडे वीडियो। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी अपने अपने घर में अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे और इस भारी भारी बरसात के मौसम में सेफ़ एंड साउंड होंगे। इस बार अगर बरसात की बात की जाए तो बरसात का मौसम इस बार कुछ झूम झूम के और आगे से आगे एक्सटेंड होता जा रहा है। अगर आज की भी बात करूं मैं, शिमला में आज भी इतनी ज़्यादा बारिश हुई है और जो सड़कें हैं, सड़कों पे काफ़ी ज़्यादा पत्थर आ चुके हैं। इवन तो हमारे घर के पास ही ऊपर जो है वो जेसीबी मशीन मंगानी पड़ी थी, उससे जो है वो रोड क्लियर करवाया गया है। तो कुछ तो गड़बड़ है दया जो प्रकृति के माइंड में चल रही है कि हम लोगों ने जितने पत्थर प्रकृति की तरफ फेंके हैं तो प्रकृति कुछ रिवेंज वाले मूड में लग रही हैं। चलिए, होप फॉर द बेस्ट। हम लोग समझें, हम लोग प्रकृति का जो है इतना ज़्यादा दोहन ना करें कि और ज़्यादा जो है स्थिति ख़राब हो जाए। आज की संडे वीडियो जो है, आज हम 2 टॉपिक्स पे रखने वाले हैं। एंड टॉपिक्स इसलिए क्योंकि आज से आई एम ट्राइंग कि हम लोग जो है टॉक टाइप में रखेंगे संडे वीडियो। और वो क्यों रखेंगे वो मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगी ज़रूर। देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दिस। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी आई बी शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस रिगार्डिंग हाउ आई अचीव माई गोल्स एंड एम्स इन माई लाइफ। स्टेप बाय स्टेप किस हिसाब से करते हैं और हो सकता है वो आपके लिए हेल्पफुल हो या आपके पास कोई ऐसे टिप्स हों, कोई ऐसे मतलब प्रोसीजर्स हों जिससे मेरे वाले आइडियाज़ को भी थोड़ा सा पीछे रखते हुए हम लोग जल्दी अपनी गोल्स एंड एम्स को अचीव कर सके। तो प्लीज़ वो भी आप शेयर कीजिएगा, या आपने किस तरह से अपनी लाइफ में अपने एम को अचीव किया वो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। एंड सेकंड जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी आशा। पारेख नहीं, आशा, उम्मीद, या हम कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन। छोटा सा वर्ड है पर बहुत गहरा है। टू स्टार्ट विद, हम बात कर रहे थे कि कैसे हम अपनी लाइफ में जो है कुछ भी अटेन कर सकते हैं, कुछ पा सकते हैं। तो देखिए, मेरा फंडा बहुत क्लियर है। यहाँ आता है सबसे पहले, सभी के यहीं पे आता है। ये जो 250 ग्राम का हमारा दिमाग है, यहाँ पे अनकॉन्शियस वाली साइड पे आता है एक विचार। और वो विचार मोस्टली जो है हमें अकेलेपन में आता है, या हम रेस्ट कर रहे हों, सो रहे हों तब आता है, या हम अपनी दिनचर्या के बारे में सोच रहे हों तो उसमें से कोई एक पल हमें क्लिक कर जाता है और वो हमें लगता है कि हमें भी वो चीज़ पानी है। तो एक तो है वो अनकॉन्शियस माइंड में आ गया। अब अनकॉन्शियस माइंड से आप उसे कॉन्शियस माइंड में लेके आए कि नहीं आए, उसको सोचने के बाद आपकी नींद उड़ी कि नहीं उड़ी, या आपको नींद आ रही है अच्छी, तो वो आपका एम या आपका लक्ष्य नहीं हो सकता। तब आपको अगर नींद आ रही है तो दैट मीन्स वो आपका एक विचार था, वो आपके दिमाग में आया और वो चला गया। अगर आपके अनकॉन्शियस माइंड से वो कॉन्शियस माइंड में आ गया है, आप सुबह उठते, जागते, सोते, खाते पीते आपको हर बार जो है वो उसी के बारे में आपकी सोच आती रहेगी कि मैं कैसे 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 इसे प्राप्त करूं, कैसे इसे पाऊं। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई एग्ज़ाम क्लियर करना हो सकता है, कोई अचीवमेंट हो सकती है, किसी डेस्टिनेशन पे जाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो यहाँ से जो है जब हमारे यहाँ पहुँच गया, मतलब हमारे कॉन्शियस माइंड में पहुँच गया, तब शुरू होता है कि हम कैसे इसे अटेन करें। और कैसे अटेन करने में हम ढूंढते हैं कि कोई ऐसे हमें मिले जो पहले ये चीज़ कर चुके हों, चाहे बुक्स के हिसाब से, चाहे किसी के एक्सपीरियंसेस के हिसाब से। हम सीखने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरह से हम अपने गोल को पा सकते हैं।
देखिए, आपको अगर पाना है गोल तो एक चीज़ है कि विजुअलाइज़ करना पड़ेगा उसे। अगर इन केस मैं बात करूँ कि मैं कहीं घूमने जाने की सोचती हूँ, तो मैं उसे विजुअलाइज़ करती हूँ कि मैं वहाँ पहुँच चुकी हूँ। आई डोंट थिंक कि भई मैं वहाँ जाऊँगी या मैं वहाँ जा रही हूँ। मैं ये विजुअलाइज़ करती हूँ मैं वहाँ पहुँच चुकी हूँ। मैं वहाँ की जगहों की फ़ोटोग्राफ्स लेती हूँ, मैं अपनी फ़ोटो वहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, मतलब पिकआर्ट से कि मैं वहाँ पे हूँ। और फिर वो मेरे अंदर की क्यूरियोसिटी को और ज़्यादा जगाता है और मैं और ज़्यादा दौड़-भाग करके या जैसे एग्ज़ाम है कोई, तो उसके लिए भी आप जो पहले उसे क्लियर कर चुके हैं, उनसे टिप्स ले सकते हैं। लेकिन ये है कि आपके अंदर वो आग जलनी चाहिए कि आपको ये चीज़ अचीव करनी है। इस टॉपिक को यहीं रोकते हैं। आई थिंक इतना कर क्लियर है। सेकंड इज़ उम्मीद। तो देखिए, हम लोग बचपन से ही सुनते हैं कि उम्मीद पे दुनिया टिकी है। ठीक है जी? लेकिन कोई ये नहीं बताता कि उम्मीद सिर्फ़ अपने से रखनी चाहिए। अपने से मतलब व्हाट आई फील इज़ इंडिविजुअली फ्रॉम माई सेल्फ। हम लोग इस धरती पे आते हैं अकेले। हम लोग इस धरती से जाते हैं अकेले। और वो कोई मतलब बहुत रेयर कोई केस होता है कि किसी के जुड़वा बच्चे होते हैं या 2 से ज़्यादा बच्चे इकट्ठे होते हैं, या कोई डिज़ास्टर होता है, कोई एक्सीडेंट होता है जहाँ पे 1 से ज़्यादा मौतें इकट्ठी हो जाती हैं। ऑन मैक्स हम लोग अकेले आते हैं और अकेले जाते हैं। तो इस चीज़ में जो मैं फ़ील करती हूँ कि जो परमपिता परमात्मा हैं, उन्होंने हमें इतने लायक बनाया है, ही हैज़ डेवलप दैट कैपेसिटी इन अस कि हम लोगों को जो भी कुछ करना है, जो अचीव करना है, वो हम अकेले कर सकते हैं। सहायक हमारे हो सकते हैं, मतलब साथ दिया जा सकता है, लेकिन कोई हमारे लिए वो कार्य कर नहीं सकता। कोई भी काम है, मैं घर में लेटी हूँ और मुझे गुलाब जामुन खाने हैं। चलो बालजीज़ का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि गुलाब जामुन के नाम से शिमला वालों को हमेशा बालजीज़ ही याद आता है, चाहे आज की डेट में बालजीज़ नहीं है। तो एक काम होगा कि मैं उठूँगी और मैं मॉल पे जाऊँगी, मैंने बालजीज़ से गुलाब जामुन लिए, खाए और मैंने अपने आप को तृप्त किया। आई अटेन्ड माई एम। ठीक है जी। सेकंड इट कैन बी कि कुछ ऐसी दिक्कत है कि मैं नहीं जा पा रही हूँ, एंड आई नो कोई मेरे फ्रेंड या मेरे फैमिली मेम्बर या कोई फ्रेंड जो मतलब मेरे पड़ोसी घर के पास रहते हो, वो वहाँ पे हैं, तो मैं उनको कॉल करूँगी कि ऐसे ऐसे मेरी इच्छा हो रही है, तो आप प्लीज़ मुझे ला दें। वो मॉल पे थे, उन्होंने पैक करवाए, वो आए, उन्होंने लाके मुझे दे दिए। लेकिन उनका काम वहीं ख़त्म हो गया। खाने मुझे पड़ेंगे, तभी मुझे तृप्ति होगी। अगर ऐसा हो कि वो लेके आ गए और वो मेरे सामने बैठ के खा रहे हैं, मुझे दिया नहीं जा रहा है वो, क्या मेरी सैटिस्फैक्शन हो जाएगी? क्या मैं अपने मतलब जो मेरा एम है, जो मेरा लक्ष्य है, क्या मैं उसे प्राप्त करने में हुई? मतलब कामयाब हुई? नहीं हुई। तो मित्र, परिवार, पड़ोसी ये हमारे सहायक हो सकते हैं हमारे एम को अचीव करने में। लेकिन जो उसके लिए मेहनत करनी है, जो स्टेप बाय स्टेप चलना है, वो हमें ही चलना पड़ेगा। तो उम्मीद पे दुनिया टिकी है, लेकिन उम्मीद सिर्फ़ अपने से रखें। हो सकता है आप में से कई लोग जो हैं मेरी इस बात से वाबस्ता नहीं होंगे, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कहाँ मैं गलत हूँ। इसी के साथ विल टेक द वीडियो टू एन एंड, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरे विचार जो हैं वो कहीं ना कहीं छुए होंगे। तो यदि आपको कहीं ना कहीं ट्रिकल किए हैं, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को खूब प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए, जिससे मुझे भी सीखने के लिए मिले, और मेरे माध्यम से हो सकता है हमारे कुछ और मित्रों को भी सीखने को मिल जाए और वो भी अपनी ज़िंदगी में अपने लक्ष्य प्राप्त करने में जो है वो कामयाब हो जाएं। तो अब अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुखातिब होंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई किसी टॉपिक के साथ, जिससे हम लोग जो हैं एक हेल्दी टॉक कर सकें और अपना और आपका दोनों का सामूहिक जो है विकास हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल, जिसका लिंक मैं अभी आपको वीडियो के साथ शेयर कर रही हूँ, उसे लाइक करें, उसे मतलब फॉलो करें, और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।